हेलो गाइस, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। और अब यहाँ बना रहे हैं आरती की थाली। हमारे यहाँ हाथ से बनाते हैं और ये होते हैं ज्वार के डोके। उनसे ये सीके निकाली जाती है छील के, और फिर आटे में थोड़ी हल्दी मिलाई जाती है, पीठी मिलाई जाती है, और उससे चिपका के कांसे की थाली में आरती की थाली बनाई जाती है। अब यहाँ आ गया है पडला, बरी चूड़ा, और अब ही दुल्हन तैयार होगी बरी चूड़ा आने के बाद ही, और फिर दूल्हे को टीका जाता है। पडला आने के बाद ही बनड़ी को तेल बान चढ़ाया जाता है। के भाई हम क्या ये किस आई ने काकेश रखी है भाई इधर कहां से ते भाई लोग इसे ते क्या वाला है मोंगर तो हटाओ यार लो ना मैं आ जाओ थोड़ी देर की बात हो रही है। टाटा बाय करते दिखोगे। हाँ, टाटा बाय करते दिखोगे। सुबह करना, अभी रहने देती यार मत करना। मेरे को तो ऐसे ही रोना आ रहा है इसको देख रोने की ये बात सुबह करना। और भाई है भी कोई घर छोड़ के जाती तो आती है, कोई बात नहीं, रो लेना, क्या दिक्कत। मैं तो साफ कहती हूँ क्या ना, चुप कराओ ना तो ज़्यादा रोना आता है, इसलिए चुप ही मत कराओ, जितना आ रहा है निकलना है सबको आएगा। हाँ आता ही अभी देखो फर्स्ट टाइम रोएंगी वो बिना रोए इतने बड़े हो गए ऐसे नहीं विदाई के लिए तो। हाँ अब शादी के बाद शादी हो जाता है, मैं हो गया शादी। मामा देखे ऊपर देखो थोड़ा। अब भी कौन भेजा तो खाना सुबह भेजा काल शाम का और सुबह से ले रात का वही आती है पेड़ से डाउन के नहीं जल्दी खा जब नहीं आए लकोई हां देखो किधर लको रखे पहले से डाटा और अब चढ़ाया और उतारा जा रहा है तेल बान। और कई जगह रिवाज होते हैं कि सड़ाई से चढ़ाते हैं, और कई रिवाज होते हैं वहाँ पे कांची और काठ की कांची और लाख की चूड़ी से चढ़ाया जाता है। सब जगह अलग अलग रिवाज होते हैं। ये हमारे प्रिय भाई सा ऑलराउंडर काम करते हुए, तारा भाई सा के भी फाइनल टच देते हुए लो प्रिया भाई सा इधर हाय हेलो कर लो, मेरे ब्लॉग में हाय हेलो कर लो सब्सक्राइब कर रहे हैं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मुझे हर शादी में माया बनाने का काम परमानेंटली मिला हुआ है। हर शादी में बनाती हूँ मैं, फैमिली में जो भी शादी हो। देखो इसको छोटा भी कर लिया ऐसे करके, मुझे सारी चीज़ आ गई। ये रस्म कौन सी है? ये शेखावाटी में ही होती है। आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसमें दुल्हन को माचे पे सुलाया जाता है, और दूल्हा अगर दूल्हे को पता नहीं होता तो चारों कोनों पे तलवार लगाता है, अगर पता होता है तो एक ही कोने पे तलवार लगाता है। अब पहना रहे हैं चूड़ा, जो ससुराल से आया था दांत वाला, और ये जो बड़े होते हैं वो पहनाते हैं, और जो कांच की चूड़ियाँ पहले पहनी हुई होती है वो सबको एक एक बांट देते हैं। यहाँ चल रही है मेहंदी पिसाई की रस्म, और ये रस्म करते हैं जो दुल्हन होती है उसके भाई और भाभी सा, और इसी मेहंदी को पीस के फिर हथलेवा जोड़ा जाता है। आप लोगों के कैसे करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ऊपर नीचे पूरा पीला होना चाहिए, तो पीला हाथ करो नहीं।
करो। ओम लक्ष्मी प्रिया सदात्री लक्ष्मी रेव जनप्रिया सौभाग्यदा सदा स्त्रीणाम हरिद्रे श्री सदास्तु मेहि मंगलम भगवान। अंतरपट क्यों लगाया जाता है उसकी स्टोरी सुना रहे हैं पंडित जी। वो अंतरपट को कहीं किया कि ब्रह्मा जी यज्ञ करियो पुष्कर अग्नि नहीं दिखाते, कहानी सुना रहे पंडित जी। हाँ, पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ करियो तो भगवान शंकर भी हटाया। शंकर जी का गला का मान काई हो सांप हो। और विष्णु भगवान ने भी गरुड़ की सवारी कराया तो विष्णु भगवान गरुड़ की सवारी कराया तो गरुड़ के सर्प के अमृत बेरू याग रहे लड़ाई झगड़ो देखता ही कहीं करे पर चाले को नहीं बड़े जोर कौन चाले क्यों कौन चाले क्योंकि गरुड़ भगवान है देखो उठार आकाश में ले जा और पाताल में उठ के ले जा जना काई करे नष्ट कर दिया तो बीच में लड़ाई झगड़ो नहीं हुआ यान को काम आपन मैं तो नाग पहाड़ खड़ो कर दियो आपा नाग पहाड़ कर दिया तो रेवा कटे है ये वास्ते आप अंतपुट आपण कन जकी सुविधा ही स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम स्थाने स्थित कापूर से अति सूर्य जानामी नागेंद्रम तो बर्वाम कंठे स्थिति जी गर्ज से शंकर से कि शंकर जी के गले में बैठा इसलिए गर्ज रहा है। स्थान प्रदान होता है बल प्रदान नहीं होता। नीचे आ जाए तो तेरी शक्ति का क्या हो जाए पता लग जाए। तो इस प्रकार से संसार में स्थान ही प्रदान होता है बल प्रदान नहीं है। सर्प आस्तु शिव जी के गले में बैठा है इसलिए अकड़ रहा है। अगर शिव जी के गले से तू नीचे आ जाए तो तेरी शक्ति का पता लग जाए। इस तरह कलह बढ़ता देख करके लड़ाई झगड़ा बढ़ता देख करके देवताओं ने दोनों के बीच में नाग पहाड़ खड़ा किया और इसी का प्रतीक ये अंतपुट है। और वास्तव में बीच में वर वधू के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो इसलिए ये अंतपुट लगाया जाता है और ये आहुति काल देवता की लगाई जाती है। एक बात तो नीचे कर ली अगर आहुति काल कभी तो आप देख नहीं बोली किसी भी हालत में जब हटाओ तो लगाओ ऊपर किधर है पता नहीं बेटा। यहाँ दे रहे हैं भाई सेवरा जो फेरों के टाइम देते हैं। हमारे राजपूतों में 4 फेरे ही होते हैं जिसमें से 3 फेरों में वधू आगे रहती है और 1 फेरे में वर। कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो राजस्थान के लोक देवता है बाबूजी राठौड़ उनके फेरे हो रहे थे तो गायों की रक्षा के लिए 3 फेरे हुए थे कि उन्हें बुलावा आ गया। इसके लिए उन्होंने चौथा फेरा खुद आगे लेके और फेरे पूरे किए थे। जब से हमारे यहाँ 4 फेरे ही होते हैं। किसी ने उनको घोड़ी दी थी और बोला था कि मैं आपको ये घोड़ी दे रही हूँ पर इसके बदले मुझे जब भी मेरे ना जानवरों पे संकट आएगा तो आप रक्षा करने के लिए आएंगे। और तब बाबूजी ने उनको वचन दिया था। उसी वचन को निभाने के लिए वो 20 फेरों में से गए थे। कपड़ा मेला कर दीजिए नीचे ना कलश भी है बठिन ज्यादा में कपड़ा बड़ा दीजिए ना। आप अपनी जगह खड़े हो ना